कराची की सीव्यू साहिल पर पैनामा का कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। जहाज का निचला हिस्सा रेत में धंस गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट के पास साहिल से जहाज को निकालने के हालात नहीं। फौरी कार्रवाई न होने की सूरत में जहाज मजीद धंसने का खदशा। गैर मुल्की कंपनी की मदद से निकाले जाने पर 1 अरब रुपए अखराजात का सामना। ईद पर सीव्यू जाने वाले अफराद साहिल पर जहाज देखकर हैरत ज़दा। कागान के इलाके शड़ा से नारायण जाने वाली सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 सयाह जाँ बाहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा गाड़ी की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। शाहराह कराकरम बेलाले के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद सयाह फंस गए। अस्तौर में भी बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। डोइया चेकपोस्ट के करीब बंद अस्तौर वैली रोड बहाल न किया जा सका। बड़ी तादाद में मुसाफिर और सयाह फंसे हुए हैं। बाजोड़ के रागान डैम में कश्तियां डूबने से जाँ भाग अफराद की तादाद 4 हो गई। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 20 से जायद अफराद ताहाल लापता हैं। डैम में एक कश्ती डूबी थी। मदद के लिए जाने वाली 2 कश्तियां भी डूब गईं। रेस्क्यू किए गए 4 अफराद अस्पताल मुंतकिल। नाकिस इंतजामात के खिलाफ रागान बाजार में लोगों का एहतजाज। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। चीनी सफीर की घर आमद पर वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। चीनी सफीर ने पाक चीन ताल्लुकात के लिए उठने वाली साजिशों के खिलाफ इक़दामात को सराहा। वजीर दाखिला और चीनी सफीर का दासू हाइड्रो पावर बस वाक़ई की तहकीकात जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना इक़बा की तहकीकात के बाद नताइज के करीब पहुँच चुके हैं। अफगान सफ़ीर की बेटी जिन टैक्सियों में बैठी उनके ड्राइवर्स के बयानात रिकॉर्ड किए। 700 घंटों की वीडियो का जायजा लिया। कहा कि भारत अमन के आलमी एजेंडे में रुकावट है। श्रीनगर दिल्ली से दूर हो गया और दिल से भी दूर हो गए। भारत को मुसलसल नाकामियाँ हो रही हैं। हम उन कुव्वतों को बेनकाब करेंगे जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर करना चाहते हैं। कहा कि वो आज चीन रवाना होंगे। अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। हर कीमत पर तमाम खतरात से पाकिस्तान के दिफा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजियों के साथ ईद पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का उभरते चैलेंजेस के पेश नज़र सरहदों पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के पुख्ता आज़म का आयादा। पाक अफगान सरहद पर आहनी बाढ़ लगाने का काम तेज करने पर फॉर्मेशन को सराहा। सिक्योरिटी के मौसर इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान किया। ईद पर मुबारकबाद थी। मुल्क के सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी मियानी साहब के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा लाहौर के इलाके डिफेंस में अदा की गई। सियासी, समाजी, सहाफ़ती और अदबी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। आरिफ निज़ामी आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला थे। 2013 में आबूरी काबीना में वज़ीर भी रहे। सदर वज़ीर आज़म इमरान और आर्मी चीफ का इज़हार ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर दाखिला, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, शहरी रहमान, आसिफ किरमानी समेत कई सियासतदानों का इज़हार अफसोस। पैसे लगे पैसे लगे पैसे लगे। लंदन के एक रेस्टोरेंट में नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली और एक खानदान में तकरार। आबिद शेर अली की तरफ से नामुनासिब अल्फाज का भी खुलेआम इस्तेमाल। बाद में कहा कि वो होटल में खाना खा रहे थे कि ये फैमिली आई और बुरा भला कहने लगी। उन्हें कहा गया कि आप लूटी दौलत से खाना खा रहे हैं। इस पर तकरार हुई। मुखालिफ फैमिली का मौक़िफ़ है कि आबिद शेर अली की फैमिली ने कतार तोड़ी, जिस पर सब नाराज़ हुए। मुतल्लिका रेस्टोरेंट इंतज़ामिया ने कहा कि आबिद शेर अली ने पहले भी बुकिंग करवाई थी, उन्होंने कोई कतार नहीं तोड़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बाज़ दोस्तों ने कहा कि आपने मरीम नवाज़ की यहूदी बयानिए पर बात नहीं की। मरीम नवाज़ ने ज़िंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, कभी कोई काम नहीं किया। उनकी कुल सियासी तरबियत आबिद शेर अली, अज़मा और हिना की है।
उनसे अकल की तवक्को करना जुए शीर लाने के बराबर है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ नवाज शरीफ की यारी बरकरार है, यही वजह है मरियम मोदी की बात नहीं करते। का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे के साथ हमदर्दी, मोहब्बत और एक रवादारी के साथ ईद मनाई जाए। और दूसरी बात, सियासतदान भी इंसान होते हैं और उनको जब टाइम मिलता है तो वो घरदारी का काम भी करते हैं। ईद उल अज़हा के दिन है तो आज के दिन ये है कि हम फैमिली जो है वो मिल के बैठ के खाना खा रही है और अच्छा लग रहा है। आज ईद उल अज़हा है, हम सब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। मुल्क भर में ईद पर दोस्तों और अजीज़ों अकारिब की दावतों का सिलसिला जारी। किसी ने रान रोज़ कराई तो किसी ने सज्जी बनवाई, चापों, कबाब, कोरमे, कढ़ाई और बिरयानी के मज़े उड़ाए। बाज़ारों में भी रात गए तक रश, आइसक्रीम और फालूदा से मुंह मीठा किया गया। मैंने और वालिद साहब ने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी की, उसका गोश्त बनाया और अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अपनी फैमिली के लिए हमने खुद अपने हाथों से खाना बनाया और आज हम सब मिलकर खा रहे हैं। ईद के रोज़ इन दोनों ने मिलकर हमारे लिए खाना बनाया। मैं और वालदा साहिबा हमारी, हम लोग बैठे हुए थे, खाना हम चख रहे हैं और पता चल रहा है कि ये लोग ये एक अच्छे रेस्लर होने के साथ साथ अच्छे कुक भी हो गए हैं। गुजरावाला के पहलवानों ने ईद पर छोटा मोटा सालम बकरा निकल लिया। आबिद पहलवान कहते हैं कि 4-5 किलो गोश्त तो रोज़ ही खाते हैं, ईद पर 10-12 किलो ना खाया तो ईद कैसे। रुस्तम पाकिस्तान इनाम पहलवान ने कुर्बानी का गोश्त खुद बनाया, सारे घर वालों को खिलाया, बेगम को जायका भाया ना भाया। 4 से 5 किलो तो आम दिनों में भी खा जाते हैं, तो आजकल ईद है 10 से 12 किलो तो खाएंगे ना, इसलिए क्योंकि आज तो फ्रूट भी बहुत ज़्यादा है और एंजॉय करेंगे, दोस्तों के पास आके हल्ला गुल्ला खूब करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर बड़े शहरों में कुर्बानी के बाद सड़कों पर आलाइशों के ढेर, सफाई का नाकिस इंतजाम। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट भी आलाइशें ठिकाने लगाने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशें मौजूद। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में गटर का पानी गलियों में आ गया, पानी से ताफुन फैल गया। इलाका मकीनों को ईद पर शदीद परेशानी का सामना, कुर्बानी करना मुश्किल हो गया, त्यौहार पर आने वाले अजीजों को भी मुश्किलात। कराची के इलाके स्कीम 33 में भैंसे पर फायरिंग का इल्जाम, सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 अफराद से हिरासत, राइफल भी कब्जे में ले ली। बेपरा भैंसा रस्सी तोड़वा कर भाग निकला था, कसाई की दौड़े लगवा दी थी। पकड़ने की नाकाम कोशिश पर लोगों ने फायरिंग करके भैंसे को गिरा दिया था, कसाई ने छुरी फेर दी थी। फुटेज में नजर आने वाले मजीद नौजवानों की तलाश के लिए छापे। लाहौर एयरपोर्ट के करीब 5 अफराद का एक शख्स पर तशद्दुद, तेज रफ्तारी से ओवरटेक करने पर 5 अफराद ने शहरी को गाड़ी से उतार कर तशद्दुद का निशाना बनाया। बीच बचाव की बजाय ट्रैफिक वार्डन करीब खड़े देखता रहा। नेशनल हाईवे पुलिस ऑपरेटर का मोटरवे पर फंसने वाले तलबा के ग्रुप की मदद से इनकार नाकाबिले कबूल है। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का बयान, कहा कि हम एक और मोटरवे ज्यादती केस के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी नाकाफी है। मोटरवे पुलिस से हेल्पलाइन ऑपरेटर्स की हंगामी बुनियादों पर तरबियत की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी मईशत दुरुस्त समत पर आ चुकी है। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में मुआशी आदाद शुमार हौसला अफजा हैं। मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए लोगों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा होगा, कौम का सर अक़वाम आलम के सामने फ़ख्र से बुलंद होगा। पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि रियासती बेअमनी पहले कभी नहीं हुई। हुकूमत की इस वक्त कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। अफरा तफरी ख़त्म की जाए, अवाम को रोज़गार दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत किसी बहाने शहादत का रुतबा हासिल करना चाहती है। हुकूमत की एक तरफा कानून साजी काबिल कबूल नहीं। उन लोगों को सिलेक्ट करें, वोट दें जिनको ये एहसास हो कि हमने अपने ख़ित्ते की खिदमत करनी है, आवाम की खिदमत करनी है। आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान की सियासी जमातें
कैंपेन चला रही हैं इलेक्शन के हवाले से और एक दूसरे के ऊपर आपस में कीचड़ उछाल रहे हैं। इससे बहुत गलत किस्म का मैसेज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। दुनिया वाले हमें ये नहीं देखते कि ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, नून से हैं या PTI से है। वो एंड ऑफ द डे ये देखते हैं कि पाकिस्तानी आपस में कैसे बहस करते हैं और कैसे किसी चीज़ पर आर्ग्यू कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात ने बरतानी में आबाद कश्मीरी कम्यूनिटी को भी आबाई इलाके की सियासत में फ़ाल कर दिया। ईद के त्यौहार पर लोग अपने उम्मीदवारों की हिमायत में अजीज़ व अक़ारिब को कायल करते नजर आए। कम्यूनिटी पर जोर दिया कि वो आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट पर करें। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क में टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया। एलामिया के मुताबिक ऐप को नामुनासिब मवाद की मौजूदगी और उसे रोकने में नाकामी पर ब्लॉक किया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिठाइयों का तबादला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2019 के बाद पहला मौका है कि जब बॉर्डर पर मिठाई का तबादला किया गया। मिठाई का तबादला राजस्थान बॉर्डर पर भी किया गया। मुमकिन है तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। अमरीकी वज़ीर दिफा के सरबराह जनरल लॉयड ऑस्टिन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली की ब्रीफिंग। कहा कि यह भी हो सकता है कि मुज़ाकरात से सियासी हल निकल आए। बताया अफगानिस्तान की फ़ज़ाई निगरानी जारी रहेगी। मकसद यही है कि अफगानिस्तान से शिद्दत पसंदी और तशद्दुद न फैले। अमरीका के पास फ़ज़ाई हमले करने की सलाहियत मौजूद रहेगी। काबुल से बाहर अफगानिस्तान में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को अफगान महकमा दिफा के हवाले कर दिया गया है। अफगानिस्तान में ईद के दूसरे रोज़ हालात निस्बतन पुरअमन रहे। गज़नी और कंधार समेत कई बड़े शहरों में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की बंदूकें तकरीबन खामोश रहीं। अफगान तालिबान का मुल्क के 85% हिस्से पर कंट्रोल का दावा। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की जानवरों की आलाइशों की वजह से हवाई अड्डों के अतराफ परिंदों की आमद तैयारों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। एविएशन हुकाम की एयरपोर्ट के अतराफ रहने वाले शहरी एहतियात और जिम्मेदारी के मुजाहरे की अपील। फ़ज़ाई हादसात के खतरे को टाला जा सके। ICC ने T20 इंटरनेशनल प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान टॉप 10 बैट्समैनों में शामिल 7वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। शाहीन अफरीदी 4 दर्जे तरक्की पाकर 13वें नंबर पर पहुंच गए। इंग्लैंड के डेविड मलान पहले और एरन फिंच तीसरे नंबर पर। टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल एथलीट अरशद नदीम आज टोक्यो रवाना होंगे। अरशद नदीम ने बराह रास्त क्वालिफाई किया है। एथलीट ने रवानगी से पहले ईद के रोज़ भी ट्रेनिंग की। बोले पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो में मेडल जीतना है। भरपूर तैयारी की, अब कौम की दुआओं की ज़रूरत है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। अनाया क्या रोज़अप हो गया? अच्छा अब आप थोड़ा दूर से देखें कैसी लगती है? पटाखा लड़की है वो। किसी को बताना नहीं। अनाया घर से भाग गई। खबरदार बदतमीजी किया अमजान से तुमने। जनाब रुके, पत्थर उठा के घसीट के सर में मारेंगे। रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। ईद का हर पल जियो। और जियो के शायकीन के लिए ईद पर स्पेशल ट्रीट। ईद के तीनों दिन ब्लॉकबस्टर फिल्में, ड्रामे और स्पेशल टेलीफिल्म्स सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन पर। जियो एंटरटेनमेंट पर ये शाहकार बड़ी ईद को बनाएंगे यादगार। तो साथ रहिए ईद के तीनों दिन जियो टीवी के साथ।